चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक ही लेक्चर हुआ है, कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने। हाँ बोलो, सर। हाँ सर। होमवर्क में डाउट है? नहीं। सारे कर लिए हो? मैंने दिया होगा बुकलेट से, वो फर्स्ट 5 क्वेश्चन करने को शायद दिया रहा होगा कि नहीं? सर 15 कुछ तो एमसीक्यूज थे, वो किए मैंने। एक 15 एमसीक्यू थे, वो तो दिया था, और साथ ही साथ बुकलेट से फर्स्ट 5 क्वेश्चन दिया था करने को। क्या पेज नंबर 5 या 6 पे आता तो? बोलो हाँ या ना। ग्रुप में लिखा होगा, अगर होगा तो। मैंने देखा नहीं, बहुत सारे बच्चे याद नहीं। सर आपने ग्रुप पे सिर्फ पीडीएफ भेजा था, कुछ बोला नहीं था। अच्छा ठीक है। हाँ तो सर। फर्स्ट 15 क्वेश्चन ये दिया था मैंने, वो असाइनमेंट 1, यही ना? हाँ। बोलिए, हाँ। उसमें कुछ डाउट है? उसमें किसी को डाउट पूछना है तो बोलिए, वो क्लियर कर ले, फिर आगे बढ़े। हाँ सर है सर। हाँ सर 6th वाले में डाउट है सर। 6, ठीक है। और डाउट बता दो पहले, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। और 7 में डाउट है। और काइनेमेटिक्स फर्स्ट असाइनमेंट के डाउट 6, 7 और सर 8 सर में 4 8 कितने डाउट हो गए? और हो गया, इतने ही डाउट है? सर 8 में ठीक है, इतने ही डाउट है तो शुरू करो। सर हाँ, 8 बोलो। में 8 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। A car travels a distance of 2000 meter. If the first half distance is covered at 40 km per hour, at second half at velocity v, if the average velocity is 48, then the value of v is। ऐसे बहुत सिंपल है। तो देखो, टोटल है 200 मीटर मतलब 2 किलोमीटर, सॉरी 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर। उसमें से फर्स्ट 1 किलोमीटर अलग स्पीड से जाता है। कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर पर। और सेकेंड वाला 60 किलोमीटर, सॉरी फर्स्ट 40 और सेकेंड वाला v। तो फर्स्ट जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और सेकेंड वाला जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में एवरेज स्पीड कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे इस v की वैल्यू पूछा है, कितना होगा, यही मतलब है। इसको ऐसा लिखता हूं, ये एवरेज स्पीड है। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? हाँ सर, क्या फर्स्ट लेक्चर है सर। हाँ फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें कुछ नया नहीं बताया मैं।
मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि नहीं? नहीं है। हाँ, कब ग्रुप में ज्वाइन हुआ तू? परसों। परसों ज्वाइन हुआ है, ठीक है, क्लास के बाद ले लेना। क्वेश्चन सर? ये है, हाँ मेरे पास भी अभी तक क्वेश्चन नहीं है, ये भी मेरा फर्स्ट क्लास है। अच्छा, तो इस ग्रुप में आप सर। लोगों ने बाद में ऐड हुआ होगा, इसीलिए पहले इस ग्रुप में ये असाइनमेंट डाला हुआ था। मैं क्लास के बाद दोबारा डाल दूंगा, आपको ग्रुप में देख लेना। अभी के लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन ऐसा है कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें से फर्स्ट 1 किलोमीटर जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछा है कि और इस पूरे प्रोसेस का एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, तो v की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया जो मैं बोला? A total 2 kilometer distance is being traveled by 40 kilometer per hour for first kilometer and v kilometer per hour for second kilometer. In the entire process, average speed was found to be 48 kilometer per hour. Then we have to calculate value of v. Question, am I clear to everyone as far as question is concerned? यस सर। ठीक है सर इसके बाद आप वर्कशीट डाल दोगे ना? हाँ हाँ पक्का डाल दूंगा, क्यों नहीं डालूंगा। ठीक है सर, ठीक है। तो क्योंकि मेरा भी सर फर्स्ट v की वैल्यू होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्कूल में भी पढ़े थे, पिछले क्लास में मैं भी बताया था। तो टोटल डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर, टोटल टाइम तो ये 1 किलोमीटर गया 40 किलोमीटर पर आवर, 1/40। नेक्स्ट वाला 1 किलोमीटर गया 20 किलोमीटर पर आवर, 1/20। ये कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला है, तो ये हो गया 48। तो यहाँ से v की वैल्यू चाहिए, तो 2 एलसीएम ले लिया 40v, ये हो गया v प्लस 40, तो ये हो गया 80v अपॉन v प्लस 40, 48 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 48v प्लस 40 इंटू 48 इज इक्वल टू 80v। इसको इधर ले जाओ, ये हो गया 40 इंटू 48 इज इक्वल टू v कॉमन 80 माइनस 48। 80 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 32 होगा। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी मिल गई 40 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 32। 8 से 8 जा 48, 8 4 जा 32, फिर 4 10 जा 40, तो 10 इंटू 6 60 किलोमीटर पर आवर है आंसर। 60 किलोमीटर पर आवर फोर्थ का आंसर है। देखो जिसने पूछा था हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर 13th वाला भी डाउट है। फोर्थ के बाद 6। सर 15th वाला सर नहीं समझ में आया सर। 15th वाला अरे आते हैं, पहले जो लिखे, पहले बोला कि पूछो पूछो तो पूछ नहीं रहे हो। अब जब मैं शुरू किया तो अब नए नए क्वेश्चन बता रहे हो। इसको खत्म कर लेते हैं फिर और भी करते हैं। इसमें बोर्ड पे जितने लिखे हुए हैं 4 6 7 8 इसको कर लेते हैं, इसके बाद दोबारा से पूछ लूंगा तो बता देना कौन कौन। इरेज करो इसको। यस सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है अ पार्टिकल इज मूविंग eastward with velocity 5 meter per second. In 10 seconds, its velocity changes to 5 meter per second northward. The average acceleration during this time is, ठीक है। वेक्टर के कितने लेक्चर हो गए हैं? 2 लेक्चर हो गए। सर 2 लेक्चर हो गए। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन मालूम है? खाली एडिशन आता है। आता है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। चलिए इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वेलोसिटी वाज 5, कहां चला गया, ईस्ट की ओर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो टुवर्ड ईस्ट, मतलब इधर 5 मीटर पर सेकंड होगा, ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट है। फाइनल वेलोसिटी अगर ड्रॉ करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, तो ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। ड्रॉ कर लिया। हम लोगों से पूछा है एवरेज एक्सीलरेशन, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बताया था आया ना, बोलो। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। चलो अब वेक्टर ड्रॉ करो। तो फाइनल वेलोसिटी इधर है, अलग से ये है फाइनल वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। ये है इनिशियल वेलोसिटी इधर की ओर, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, मतलब माइनस इनिशियल वेलोसिटी इधर होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 मीटर पर सेकेंड। फिर इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे, जो आपको सर ने सिखाया होगा, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये जो लाल रंग से मैंने ड्रॉ किया ये होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा। यस। तो इस डायग्राम में इस रेड लाइन का लेंथ कितना होगा, ये अगर 5 है, ये अगर 5 है, तो ये लेंथ कितना होगा, 5√2। 5√2। नहीं, अगर फॉर्मूला से करना चाहते हो तो √a² + b² + 2ab cos थीटा में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। cos 90। पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई 5√2, तो यहाँ पर पुट कर दो। सर पाइथागोरस थ्योरम से नहीं कर सकते? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 5√2। टाइम कितना लगा है, क्वेश्चन में लिखा है 10 seconds। कितना सेकेंड्स, 10 सेकेंड। तो अपॉन 10, तो 5 2 जा 10, ये हो गया 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब खुद बताओ ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट, ऐसा कुछ आंसर है। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर हाँ, डायग्राम में वो बीच में लाइन क्यों आया? रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम तो लॉ ऑफ हाइपोटेन्यूज वेक्टर एडिशन। रिजल्टेंट वेक्टर तो हाइपोटेन्यूज से ज्वाइन कर सकते ना। हाँ सर। पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है कि नहीं, हाँ या ना बोल। नहीं। ठीक है, तो इसको इरेज पढ़ा है। तो इरेज कर दिया। अब ऐसे देखो दूसरा तरीका, फाइनल वेलोसिटी इधर है, ये है 5 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, है ना। हाँ। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मतलब माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर है। हाँ। है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। हाँ वही बोल रहे थे सर, हाइपोटेन्यूज। भाई साहब ये वाला मेथड ठीक है। हाँ। हाँ, इससे भी कर लो, एक ही बात है। वो जो पुराना जो पहले मैंने लिखा था, that we call it as parallelogram law of vector addition, ये जो लिखा है we call it as triangle law of vector addition। दोनों सेम ही है, नया कुछ नहीं है, बट ठीक है, धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके सर। ये समझ आया, ट्रायंगल लॉ समझ आया ना। हाँ सर। हाँ, तो यही है। -1। हाँ बोलो।
सर वो सिक्स्थ वाले में इनिशियल वेलोसिटी है वो ईस्ट डायरेक्शन में ना सर, आपने वो वेस्ट में कैसे किया, मतलब समझा नहीं मेरे को। मुझे क्या लेना था, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ यानी कि फाइनल में मुझे माइनस ऑफ इनिशियल को ऐड करना है। हाँ सर। हाँ तो इनिशियल ईस्ट है तो माइनस ऑफ इनिशियल क्या होगा, वेस्ट। वेस्ट होगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। इरेज करूं? हाँ सर। चलेगा सर। नेक्स्ट 7th, a truck traveling due north at 20 meter per second turn east and travel at the same speed. The change in velocity is. अब मुझे लगता है ये हो जाएगा, सिमिलर है। हाँ सर। कर देता हूँ, चलो कोई नहीं। पहले ईस्ट में जाता है, पहले नॉर्थ में जाता है सर ना। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, क्वेश्चन था 7, ड्यू नॉट 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया नॉर्थ। फाइनल वेलोसिटी मेरा हो गया ईस्ट, सेम स्पीड से। तो 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट हो गया फाइनल वेलोसिटी। मुझे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इधर है जिसका मैग्नीट्यूड है 20, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऊपर है मतलब माइनस इनिशियल नीचे होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, समझ में आ रहा है? ये है मेरा माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये है मेरा फाइनल वेक्टर। तो इन दोनों को सम करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो सेम स्टोरी 90 डिग्री 20 20, तो ये हो गया 20√2। तो मैग्नीट्यूड हो गया मेरा 20√2 और डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये साउथ ईस्ट। आया समझ में? सर हाँ बोलो। सर सर वो तो नॉर्थ के बाद फिर ईस्ट जा रहा है ना? क्या हुआ? हाँ सर, नॉर्थ के बाद ईस्ट जा रहा है अपने। ईस्ट फिर तो साउथ। पहले हाँ अच्छा पहले नॉर्थ था हाँ सर। और बाद में ईस्ट हो गया। हाँ तो आपका डायग्राम उल्टा होगा, अपसाइड डाउन। सुन भाई साहब, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा इसलिए उल्टा किया आपने। तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मेरा ईस्ट है वही रहेगा। ओके समझा सर। चेंज किसको बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल को चेंज बोलते हैं ना। हाँ सर। इनिशियल माइनस फाइनल को चेंज नहीं बोलते। हाँ हाँ करेक्ट। पक्का? हाँ सर। अगर फाइनल को उल्टा करना होता, माने फाइनल माइनस इनिशियल करना होता, तो ये किया। हाँ तो उल्टा किसको करना होगा, इनिशियल को ना बेटा। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, अगर इनिशियल माइनस फाइनल होता तो ईस्ट को इनिशियल वेस्ट कर माइनस देते। फाइनल को चेंज नहीं बोलते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर वैसा करते तो ईस्ट हाँ चेंज होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगर मुझे किसी तरह से इनिशियल माइनस फाइनल निकालना होगा तो मैं फाइनल को उल्टा करूंगा। हाँ समझ गया। सर एक सेकंड, बोर्ड नहीं दिख रहा।
जैसे मैंने अभी तक 2 किया है, 8th भी आप लोग खुद कीजिए। 8 सिमिलर लग रहा है आप लोगों को? सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? अच्छा, तुम लोगों के पास नहीं है? A नहीं, truck sir. traveling due north at 20 meter per second turn west and travel with same speed. What is the change in velocity? आ जाएगा। हो जाएगा, मैं नहीं बताने वाला है, ठीक है? हाँ सर, हो जाएगा। 10 मिनट दीजिए। और बोलो, बाकी कुछ आप पूछ रहे थे और नंबर बता रहे थे, बोलिए। सर 13। 13 और सर 13 भी सेम ही है, लेकिन सॉरी 13 सेम ही है। सर 15th 15 और यही दोनों ना? हाँ सर। 13th. A particle moves toward its east with velocity 10 meter per second. In second, the velocity changes to 10 meter per second north. सेम कहानी है बेटा, उल्टा है सिर्फ, और 20 की जगह 10 है। जिसने पूछा 13th, बोलिए हो जाएगा या मैं सॉल्व कर दूं? नहीं सर, हो जाएगा, हो जाएगा। 15th. A passenger travel along a straight line with velocity v1 for the first half time and with velocity v2 for the next half time. Then average velocity is तो देखिए, इस पूरे जर्नी में अगर टाइम t लगा तो फर्स्ट हाफ टाइम मतलब t/2 टाइम तक कोई v1 स्पीड से जा रहा था और नेक्स्ट t/2 टाइम में कोई v2 स्पीड से जा रहा है। तो मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। तो इस पॉइंट को a कहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15। इस पॉइंट को a कहते हैं मान लो, इस पॉइंट को b कहते हैं और इस पॉइंट को c कहते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस दैट इज ab प्लस bc अपॉन टोटल टाइम, यही होगा। तो v1 स्पीड से t/2 टाइम, तो ये डिस्टेंस कितना होगा मेरा? v1 into t/2 v2c, ये क्या होगा? v2 into t/2 डिवाइडेड बाय t सब में से कॉमन ले लीजिए, तो v1 प्लस v2/2, ये आंसर होगा। जिसने पूछा था 15 आया समझ में? हाँ सर। सर हाँ सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। आपने ये कौन से इसका सिखा रहे? ये जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस कर रहा हूँ। सर ये वर्कशीट का है क्या? हाँ, वर्कशीट में जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस किया, हो गया ये। सर ये हमें वर्कशीट नहीं मिली इसके ग्रुप पे। क्या ये वर्कशीट नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? नहीं पता सर, ग्रुप पे तो हमें नहीं मिली। ग्रुप में हो तुम? यस सर। तो क्यों नहीं मिला? सबको मिला तो ऐसा कैसे हो सकता है? सर एएसपी के ग्रुप में। हाँ हाँ, किसी भी ग्रुप में। For those who have not received, I am sending it again.
अच्छा, सर मैंने दोबारा से भेज दिया है, जिसको नहीं मिला है वो देख ले। बोल लो कि दोबारा से अभी भेजा, मिला क्या देखिए तो। सर हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो। सर नहीं मिला। दोबारा से अभी भेजा है उसी ग्रुप हाँ में। सर, वो ऐसे मतलब वो फॉरवर्ड वाले पेज पे किया है ना आपने, हाँ, तो वो वाला हम लोग लेट ऐड हुए थे तो वापस नहीं दे अच्छा, रहा है। जो लेट ऐड हुआ उसको तो ठीक है, रुक जा बेटा, दोबारा से भेजता हूँ। और तुम लोग सेंड फाइल, गया। बुकलेट भी नहीं मिला होगा तुम लोगों को वैसे ही। नहीं सर, क्या कर रहा था तुम लोग। सर आपने अभी भेजा तो मिल गया ग्रुप पे। मिल गया अभी। अभी सर एक वो मिला। ठीक है, बुकलेट भी मैं भेज दूंगा, बुकलेट से आज होमवर्क दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबका, आगे बढ़े अब। हाँ सर। डाउट क्लियर हो गए। हाँ हाँ सर। ठीक है, चलिए। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, और उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे, फिर बताया होगा मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बताया था क्या? नहीं सर। जिसके तीनों फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब बताया था। हाँ सर। हाँ बताया हाँ बताया था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कराया होगा कि समवन इज स्टैंडिंग 9 मीटर बिहाइंड अ बस वाला। हाँ हाँ सर। सर, उसमें इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्यों लिया हमने, मुझे समझ में नहीं आया वो इक्वेशन किस चीज में आया था? VT अरे क्वाड्रेटिक किस चीज का इक्वेशन था? टाइम। टाइम का था। तो अगर वो आदमी बस को कैच करता है, हाँ इसका मतलब है कि कोई ना कोई टाइम जरूर होगा जब कैच कर रहा होगा। हाँ मतलब उस इक्वेशन को सॉल्व करने से टाइम की रियल वैल्यू आनी चाहिए। हाँ तो इसीलिए लिया, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से अगर रियल वैल्यू आनी चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, वो लास्ट क्वेश्चन था या उसके बाद भी कुछ किया था? वो लास्ट था। वो लास्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सिमिलर लिखाऊं? लिखिए, an object starts from rest with constant acceleration 10 meter per second square. An object starts from rest with constant acceleration 10 meter per second square. Moving along a straight line. Full stop. कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना था? 10 meter per second square moving along a straight line. Full stop. If it travels half of the distance during last second of its journey,
Sir, during last second of its journey, then find total distance traveled by it. Then find total distance traveled by it. Sir, can you repeat the whole question once? I said a particle starting from rest, moving along a straight line with constant acceleration 10 meter per second square. Full stop. If it travels half of the distance during last second of its journey, then find total distance traveled by it. Okay, sir. एएसपी वालों को नहीं मिल रहा है। एएसपी वाले मुझे एक बात बताओ, ऑरेंज हाउस नाम का जो ग्रुप है आप उसमें हो या किसी और ग्रुप में हो? सर हम बस एसपी ग्रुप में, ऑरेंज हाउस ग्रुप में नहीं है। तो एएसपी के कुछ बच्चे ऑरेंज हाउस ग्रुप में नहीं है? नहीं सर। क्यों? सर नहीं पता। तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम एडेड है इसमें? सर नहीं पता, हमें पता ही नहीं था कि कौन सा ऑरेंज ग्रुप है। अरे भाई साहब, तो तुम्हें ये कैसे मिलता है? तुम्हें लेक्चर ज्वाइन करने का लिंक कैसे मिलता है? वो हमारे मैम हमारे स्कूल ग्रुप है ना, जो कॉलेज ग्रुप है उस पे। अच्छा, तो तुम्हारी मैम इस ग्रुप में होंगी तभी ना जिसमें मैं भेजता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ भेज देंगी। मैं अभी उनको बोलता हूँ। चलो तुम लोग इसको सॉल्व करो, मैं अभी बोलता हूँ। ओके सर। सर आंसर आया। आंसर 5 मीटर्स है। हाँ सर। सर आंसर 10 होना चाहिए शायद। 10 है 10। सर आंसर 10 होना चाहिए। नहीं गलत है। सर आंसर 5 है। वो भी गलत है।
सर 7 है आंसर। गलत है। सर 6। सर 2.5। गलत। सर 20 meters। नहीं सर 25। नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है आंसर भेजने का बेटा, थोड़ा सा सोच के करो। सर चैट देखो ना एक बार। आंसर इज 200। नहीं नहीं, रॉन्ग। सर आंसर 10 मीटर है। नहीं, आंसर क्या है फिर? वही पूछा है। सर थोड़ी देर रुक जाओ सर, करने दो फिर आप बताओ। ठीक है, रुका मैं 5 मिनट और। सर आंसर x upon 120 1/20 है। नहीं सर आंसर 20 है। नहीं, उसको 5t² आया। सर 70। नहीं, सर 2.5। नहीं, क्या बोला था मैंने? इट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड, ऐसा बोला था। सर 1 मिनट सर हो गया ऑलमोस्ट सर, अभी 1 मिनट। सर 30। नहीं, सर 15। सर 2.5। नहीं, सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है सर, फिर इसके आगे पता नहीं क्या करूं। देखो इधर। रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मान लो यहां तक गया, तो इस पॉइंट को ए कहते हैं और इस पॉइंट को मान लो बी कहते हैं। अब कह रहा है आधा डिस्टेंस लास्ट सेकेंड में गया,
मतलब ए से बी तक पहुंचने में अगर टाइम t लगा तो ए से सी तक पहुंचने में टाइम t माइनस 1 सेकेंड लगा होगा। हाँ सर, हाँ सर, आया ना। हाँ सर। और ए से बी तक का डिस्टेंस अगर x है तो ए से सी तक का डिस्टेंस x/2 रहा होगा, सॉरी x-1 रहा होगा, नहीं x/2 रहा होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बोला है ना, x/2 रहा होगा। अच्छा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया है, जस्ट क्वेश्चन समझाया है। नो, अंडरस्टूड। तो देखो आप सर अब अगर मैं A to B के लिए लिखूं तो ये मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यस। तो S is equal to ut plus half at square। अच्छा। X is equal to ut u0 तो half into 10 into t square। हाँ सर, ये क्या? That is x is equal to 5t square। ऐसा मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, बाद में नहीं बताऊंगा मैं। सर ये अपने पूरे AB के लिए किया है ना? हाँ, पूरे AB के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। यही काम मैं AC के लिए करता हूँ। A to C में डिस्टेंस कितना है? x/2। इनिशियल वेलोसिटी A to C में फिर 0 तो हाफ A is 10 और नाउ T is T minus 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल गया x/2 is equal to 5 into T minus 1 का स्क्वायर, that is x is equal to 10 into T minus 1 का स्क्वायर। ये मिल गया दूसरा इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? 10 कैसे आया वहाँ पे आपको? तो दो इक्वेशन, दो अननोन, x और t, इसमें से मुझे x ढूंढना है, मिलेगा? हाँ सर, मिलेगा ना साइमल्टेनियस। कैसे मिलेगा? यहाँ x 5t स्क्वायर है, यहाँ 10 into t minus 1 का स्क्वायर है, तो मैं लिख देता हूँ 5t तो इक्वेट करो is equal to 10 1 to 1 minus स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ, t upon t minus 1 का स्क्वायर is equal to 10/5 to, तो t upon t minus 1 √2 हो जाएगा। हाँ तो t is equal to √2t minus √2 ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो √2 को इधर ले आओ, t कॉमन √2 minus 1 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मुझे t की वैल्यू कितनी मिल गई? √2 अपॉन √2 minus 1 इतना मिल गया। इस t की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x मिल जाएगा। तो पहले ये t का वैल्यू ठीक कर लेते हैं, इसको √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज होकर 1 हो जाएगा। a plus b into a minus b, a square minus b square, तो 1 हो गया, ऊपर हो गया √2 into √2 that is 2 plus √2। तो t की वैल्यू मुझे मिल गई 2 plus √2 सेकेंड। t का ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो x क्या मिल गया? 5 into 2 plus √2 का होल स्क्वायर। तो 5 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 a square plus b square plus 2ab, that is 2 into 2 into √2 ऐसा हो जाएगा। that is 5 into 6 plus 4 √2, that is 30 plus 20 √2, that is 30 plus √2 कितना
कितना होता है 28.28 1.414, तो 1.414 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into 14.14 that is 28.28, तो ये हो गया 58.28 मीटर आंसर। आया समझ में? हाँ सर। लिख लो समझ के। सर सर आपने जो रेड पेन से लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा। सर गजब हो यार, गजब। कुछ नहीं किया, रेड पेन से जो मैं लिखा उसको इरेज कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है देखने की। दो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर और x इज इक्वल टू 10 into t minus 1 का होल स्क्वायर। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्लास 8th 9th में पढ़ चुके हो, सॉल्व करके t की वैल्यू निकालो। सर मैंने क्या किया था कि मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मतलब AC और CB। मतलब आपने जैसे AC और AB लिया तो फिर मैंने CB लिया था, तो फिर सर मैंने फिर A to C का V ढूंढा, मतलब फाइनल वेलोसिटी ढूंढा, फिर वो C to B का इनिशियल वेलोसिटी बन जाता है। वेरी गुड। मैंने भी वैसे ही किया, लेकिन वैसे सोचने में ये बात तो समझ में आ रही है कि उसके लिए मुझे पॉइंट सी पर इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ वो पॉइंट पर। तो यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना है। वैसे भी सॉल्व होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन वही दिमाग लगाना है कि मैं C to B के बदले A to C ले लूं तो लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ तो मैंने पहले AC को लिया, फिर उसका इनिशियल तो 0 है, फिर फाइनल जो निकलता है वो CB का इनिशियल हो जाता है। मैं वैसा कर रही। हाँ, तो वैसा करने में दिक्कत समझ आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि हमारे पास CB का फाइनल है ही नहीं, तो इसीलिए वैसा नहीं करेंगे। हाँ। आगे बढ़े। 1 मिनट सर 2 मिनट। सर 2 मिनट। हाँ रुकाओ कॉपी कीजिए। हुआ? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊं? हाँ सर हो गया।
अच्छा, पहली बात ये मैं देख रहा हूँ तुम लोगों का अटेंडेंस देखने में मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों का नाम कुछ इसमें आ रहा है 03998C, या फिर आप जिस मोबाइल या डिवाइस से लॉगिन है उसका नाम आ रहा है। आप लोग अपना अपना नाम उसमें लिख लो प्लीज, नहीं तो क्या होगा, अटेंडेंस लेने में दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक ही तो मुझे अभी तक दिख रहा है, वैसे 03998C99 कौन है ये? ये चेंज करके डिवाइस नेम की जगह अपना नाम लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखा हूं? हाँ सर। लिखिए, क्या लिखने वाले थे? क्वेश्चन लिखिए। A bullet loses 5% of its सर speed. क्या सर स्टार्टिंग से बोलना? A bullet loses 5% of its speed सर आगे। while penetrating through. What sir? While penetrating through सर स्पेलिंग क्या a है? wooden block. सर पेनिट्रेटिंग किस? Through what? While passing through, चलो penetrating को मारो गोली। While passing through a wooden block. A bullet loses 5% of its speed while passing through a wooden block. Full stop. Find number of such wooden blocks. Find number of such wooden blocks needed to stop the bullet. Find number of such wooden blocks needed to stop the bullet. 20. Full stop. 20. Assuming, number of identical wooden blocks. बस इतना ही, कुछ assuming नहीं। सॉल्व करो। 20. अरे नहीं भाई, गलत। सर ये यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं? सॉल्व तो करो, मैंने क्वेश्चन दिया नहीं, तुम्हें आंसर बताने की जल्दी है। ऐसे बताओगे तो गलत ही होगा ना, थोड़ा सोचो। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं कोई इसमें ये नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, कोई इसमें अवार्ड नहीं मिल रहा है। सोचो, सॉल्व करो तब बताओ। नहीं तो ये कौन सा क्वेश्चन है कि 100/5 = 20? ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसा होता तो बेकार साइंस पढ़ते, आर्ट्स कॉमर्स पढ़ते। सोचिए जरा सा, ऐसा क्वेश्चन मैं क्यों दूंगा? सर क्वेश्चन का लास्ट लाइन क्या था? फाइंड नंबर ऑफ सच आइडेंटिकल, जो भी है, वुडन ब्लॉक्स नीडेड टू स्टॉप द बुलेट। मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े में से एक बुलेट जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी जब बाहर निकलेगा, तो हाँ या ना? हाँ। तो 5% उसकी स्पीड कम हो जाती है जब एक पहले वाले टुकड़े में से बाहर निकलता है। तो ऐसा कितना वुडन ब्लॉक हम रख दें
कि ये बुलेट रुक जाए। ओके सर। सर इसका आंसर 11 ब्लॉक्स है एक्चुअली। Very 10 good. पॉइंट समथिंग आ वेरी गुड। कौन है, किसने बोला? टियाना। सॉरी, नाम बताओ बेटा। टियाना। टियाना। कहाँ एडमिशन है तुम्हारा, किस ब्रांच में? अंधेरी। अंधेरी में। Actually- पहले अटेंड किया है लेक्चर क्या? हाँ जी। पहले किया है जी आपने एक्चुअली मैं रेड हाउस में हूँ, बट मेरे पीछे के लेक्चर छूट गए, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके अच्छा, वजह से very मैम ने बोला कि कोप अप करने के लिए पीछे के लेक्चर्स कर लो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वरना मेरे को सीधा रेड हाउस में ही डाल दिया। वेरी गुड। सर सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरे को 10.25 मतलब 11 ब्लॉक्स कंसिडर कर सकते हैं ना उसको, मतलब। हाँ वेरी गुड। सर पर मैंने काइनेटिक एनर्जी से किया, मैंने काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला से किया। हाँ उससे भी होता है। उससे भी होगा। हाँ चलेगा ना। क्या नाम है तुम्हारा? सौमरूप। अच्छा, तो कहाँ पे एडमिशन लिया है? नहीं लिया सर अब तक। सॉरी सर अब तक नहीं लिया। और अभी तक नहीं लिया एडमिशन? नहीं सर। सर आपने वो वेक्टर मॉड्यूल क्या है बोल वो रहे हो? भेज दिया सर आपने? सर वेक्टर का मॉड्यूल, वो बुकलेट रहती है ना सर, आपने भेज दिया वो भी?
आगे बढ़े। सर आपने भेज दिया क्या? असाइनमेंट भेज दिया बेटा? नहीं सर, वो बुकलेट जिसमें थ्योरी हाँ, होती है। बुकलेट भी भेज दूंगा, बुकलेट भी भेज दूंगा। बुकलेट इस ग्रुप में भी अभी शायद नहीं भेजा है मैंने, भेज दूंगा। हाँ सर, क्योंकि थोड़ा समझ आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इरेज करो। देखो जिसका नहीं हुआ इधर देखो, लिखा हुआ है कि एक वुडन ब्लॉक से पास करने में 5% ऑफ स्पीड कम होती है। व्हाट डज इट मीन? सपोज दिस इज अ वुडन ब्लॉक whose thickness is, let's say, x. So any bullet having initial speed u, after penetrating through it 5% कम हो गया, मतलब 0.95 u हो गया। यही मतलब है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये वुडन ब्लॉक ने कुछ रिटार्डेशन इधर दिया होगा, तभी ऐसा हुआ होगा, है ना? तो यहाँ अगर हम लिख दें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v इज 0.95 u का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू x, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2a इंटू x इज इक्वल टू u स्क्वायर कॉमन 0.95 का स्क्वायर माइनस 1, ऐसा होगा। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब पूछता है कि ऐसे ऐसे कितने ब्लॉक लगाएं कि ये रुक जाए। तो मान लेते हैं ऐसे ऐसे इन नंबर ऑफ ब्लॉक मैंने अरेंज कर दिए, ऐसे ऐसे इन नंबर ऑफ ब्लॉक अगर मैंने अरेंज कर दिए तो ये पूरा डिस्टेंस मेरा हो गया n इंटू एक्स। अब है ना, इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड कहीं रुक गया तो 0। तो इसमें भी अगर हम लोग सेम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें, that is v square is equal to u square plus 2as, तो v is 0, u is u, a वही रहेगा, बट अब मेरा s हो जाएगा n into x। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि n की वैल्यू होगी माइनस u स्क्वायर अपॉन 2ax, ऐसा होगा। इस 2ax की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पे उठाकर यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो गया माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू 0.95 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये यू स्क्वायर गया, माइनस साइन कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0.95 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहाँ के बाद सॉल्व हो जाएगा। 0.95 का स्क्वायर कितना होगा? ओ भाई साहब, 0.95 का स्क्वायर कितना होगा? 0.9025 कि ओ लिखा है वो ओ स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.9025, तो ये मेरा आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, कुछ तो
इसका मतलब हो गया कि ये बुलेट 10 ब्लॉक को पेनिट्रेट कर चुका है और 11th ब्लॉक के बीच में कहीं जाकर रुक गया है। बात समझ आ रही है? If this calculation comes out to be 10 point something, it means this bullet has penetrated through 10 number of blocks and comes to rest somewhere inside 11th block. So number of blocks needed will be 11. Am I clear to everyone? यस कॉपी कर लीजिए। सर, पर काइनेटिक एनर्जी वाले से शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा। हाँ, वो वर्क एनर्जी थ्योरम है, पढ़ेंगे हम लोग वर्क एनर्जी जब पढ़ेंगे तब। इस चैप्टर में पर्पस आपको फॉर्मूलाइज करना इस चैप्टर में पर्पस आपको काइनेमेटिक्स सिखाना है। ओके सर। मुझे भी पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से एक लाइन में हो जाएगा। इरेज करूं? बोलिए, इरेज करूं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सबको समझ आया? यस सर। सर लास्ट स्टेप में 10 कैसे आया? 1/1 माइनस 0.9025। अरे 10 पॉइंट समथिंग लिखा है ना, 10 नहीं लिखा है। अच्छा, हाँ ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए। An object moving with uniform acceleration. An object moving with uniform acceleration covers 20 meter in 7th second and 24 meter in 9th second and 24 meters in 9th second. वापस रिपीट करो ना।
An object moving with uniform acceleration covers 20 meters in 7 seconds and 24 meters in 9 seconds of its motion. Find distance covered in 15 second of its motion. What, sir? सर 15 सेकंड्स मतलब टोटल 15 सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया? 15 नहीं, 15th, अच्छा, 15वें 15 सेकंड में, 15th सेकंड। तो 15 सेकंड जब हुए उतने टाइम में कितना हुआ ना? हाँ, 15th सेकंड। 15 सेकंड नहीं बोला मैंने, 15th सेकंड बोला। सर 36। हाँ, 36 करेक्ट आंसर है। सर 36। 36 करेक्ट आंसर है, जिसको जिसको आया। सर 36। वेरी गुड। थैंक यू। हाँ सर 36 आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। आया सर। वेरी हाँ गुड सर 36। वेरी गुड सर आ गया। वेरी गुड। सबको आ गया या किसी को बताने की जरूरत है? सर एक बार आप बता। जिसका नहीं आया इधर देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला इंफॉर्मेशन कि 7 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 7 सेकेंड का मतलब क्या है कि 7 सेकेंड में टोटल कितना गया, -6 सेकेंड में कितना गया, उसी को बोलेंगे 7 सेकेंड ना, है ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। जैसे मान लो तुमने 4 घंटे पढ़ाई करी, कोई पूछेगा कि लास्ट घंटे में कितने क्वेश्चन किया, तो टोटल 4 घंटे में कितने क्वेश्चन किया -3 घंटे में कितने किया, वही होगा। तो 7 सेकेंड में 20 मीटर गया, मतलब 7 सेकेंड में कितना गया, -6 सेकेंड में कितना
सेकेंड 7 सेकेंड में हम लिखेंगे ut that is u into 7 plus half at square that is half into a into 7 square minus 6 सेकेंड में लिखेंगे u into 6 plus half a into 6 square। तो देखो 7u 6u ये मिला के u हो गया, हाफ a कॉमन 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये है मेरा 20, ये हो गया एक इक्वेशन। सिमिलरली बोला है कि 9 सेकेंड में 24 मीटर है, ऐसा बोला है। तो 9 सेकेंड में 24 मीटर है, मतलब यहीं पर से देख लो। सिमिलरली 24 इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ऐसा होगा। ये दूसरा इक्वेशन होगा ऐसा। तो आपसे पूछा है कौन सा सेकंड में, 15 सेकंड में। 15 सेकंड में कितना होगा ये पूछा है। तो 15 सेकंड में जो भी होगा वो क्या होगा, u प्लस हाफ a into 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ तो ये थर्ड इक्वेशन में s की वैल्यू निकालने के लिए आपको u और a पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टू इक्वेशन से u और a ठीक कर सकते हैं, कैसे देखो इसको थोड़ा ठीक कर। 20 इज इक्वल टू u a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इनटू a माइनस b, 6 प्लस 7 इज 13। तो इसको लिख सकते हैं 13a/2। इस इक्वेशन को वैसे ही लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू u प्लस 17a/2। तो इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे u और a दोनों मिलेगा, है ना। इस u और a को यहाँ पुट कर देंगे तो s मिलेगा। जिसका नहीं हुआ जल्दी से सॉल्व करके बताओ। कुछ नहीं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, u वैसे ही चला गया। तो 17 माइनस 13 4 4/2 2 2a is 4 a2 आ गया, ऐसे ही मुझे आ गया ओरली। हाँ सर वैसे ही किया। a की वैल्यू 2 आ गई। दोनों को सॉल्व करने के बाद u equals to 6 a equals to 4 sorry 2 और u2 किसी इसमें पुट कर दो, इसको 2 पुट कर दोगे तो 20 माइनस 2 18 18 into 2 36। तो ये हो जाएगा 36/13 शायद। a की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू 2 पुट करनी है ना, a 2 पुट कर दिया तो 2 2 कैंसिल, 20 माइनस 13 7 होगा शायद। u 7 आया नहीं, कुछ गलत किया क्या। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4 इज इक्वल टू 17 माइनस 13 4a/2 a2 ऐसा ही लिखा, a2 लिखा तो 20 माइनस 13 u7 मीटर पर सेकेंड और a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करके आया तो दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो u की जगह 7 a की जगह 2 और 15 स्क्वायर प्लस माइनस 14 स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 15 प्लस 14 29 प्लस 7 36 मीटर। आया समझ में सर? हाँ सर हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 24 माइनस 20 मीटर में उसने 4 मीटर कवर किया और 9 सेकंड और 7 सेकंड के बीच का डिफरेंस है 2 सेकंड, उसने हाँ तो सेम था मेरा भी। 4 मीटर 2 सेकंड में कवर किया तो फिर स्पीड मिलेगा। सॉरी क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा 4/2। नहीं हम लोगों ने सुनो, मैं बताता हूँ, घबराओ मत, वो मेथड भी बताता हूँ बट थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हो तुम लोग?
हाँ सर। तो अगर ध्यान से देखोगे तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो हर सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो एपी में होगा, उस एपी का कॉमन रेशियो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अच्छा पहले इसको कॉपी कर लो, लिखा देता हूँ, फिर उससे क्या है उस मेथड से भी चाहो तो मतलब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वो मेथड क्या है प्रॉपरली लिखा देता हूँ, घबराओ मत, पहले इसको कॉपी कर लो। आगे बढ़े। सर अपने 15 सेकंड के उसमें एस इज इक्वल टू यू प्लस क्यों लिया? यू तो क्या लेता? अच्छा अपने कॉमन लिया, अच्छा सॉरी। आगे बढ़े। इसी हाँ क्वेश्चन सर। जैसा मैंने कहा थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो एक शॉर्टकट भी इससे सामने आता है। कैसे देखिए, लिखना मत, पहले ध्यान से समझ लो एक बार। मैं एक जनरल निकालता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल इन कोई भी th सेकेंड। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल इन th सेकेंड निकालेंगे तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन t माइनस 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ dt स्क्वायर माइनस जो अभी किया था भाई, नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, ut माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस t
minus 1 का स्क्वायर, a square minus b square, a plus b into a minus b, a minus b तो 1 हो जाएगा, a plus b करेंगे तो 2t minus 1 हो जाएगा। तो ये हो गया u प्लस at, ध्यान से देखोगे तो माइनस a by 2, तो ये हो गया मेरा u माइनस a by 2 प्लस a into t, ये हो गया मेरा साइड हो जाए 7 सेकेंड। अब बोलो, कुछ बोल रहे हो? तो थोड़ा साइड हो जाए ना, दिख नहीं रहा क्लियर। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन dx सेकेंड का। इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखोगे और यहाँ से एक शॉर्टकट निकालने की कोशिश करोगे तो u कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है। सर फर्स्ट लाइन में क्या लिखा आपने? वो एस यू है, u by 2 एस टी एच सेकेंड इज इक्वल टू एस, फिर नीचे क्या लिखा है? माइनस एस टी माइनस 1 सेकेंड। जल्दी इस एक्सप्रेशन तक कॉपी करो, फिर बताता हूँ। लिख लिया सबने? हाँ सर। अब सर वो u प्लस हाफ a 2t है, वो 2t माइनस 1 है, थर्ड लास्ट। अरे बेटा एक बात बताओ, मुझे गुस्सा क्यों आता है? ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने समझ पाया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। हाँ सर। करके देखो, जो आएगा वो लिख लो। अच्छा ठीक है, सॉरी सर। ये समझो आर्ट्स की क्लास नहीं है कि जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसे वैसे कॉपी करते चले। साइंस है, हर स्टेप पे दिमाग नहीं लगाओगे, केवल कॉपी करते जाओगे तो नहीं सीखोगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, a की जगह t है, b की जगह t माइनस 1 है, तो a माइनस b 1 हो गया और a प्लस b t प्लस t माइनस 1, दैट इज 2t माइनस 1। ड्यूरिंग राइटिंग लिखते वक्त इस तरह से दिमाग पे जोर डालते रहोगे तभी तुम्हारा दिमाग क्या है, धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। ओके सर, हो गया। हमें तो क्या है कि दिमाग खराब हो जाता है। स्कूल में पढ़ा है तुम लोगों ने? डार्विन की थ्योरी पढ़ी है? स्कूल में डार्विन थ्योरी पढ़ा है? हाँ सर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ सर। और डार्विन थ्योरी के बगल में एक लिखा रहता था लेमार्क थ्योरी। लेमार्क थ्योरी याद है? लेमार्किज्म। हाँ सर, वो भी पता है। सर बायोलॉजी में क्या होता था लेमार्किज्म में? जो यूज नहीं होता है वो खराब। हाँ, वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। यूज एंड डिसयूज। हाँ बिल्कुल। तो ठीक वैसे ही अगर तुम लोग दिमाग का यूज नहीं करोगे तो 3 जनरेशन डाउन द लाइन चला जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो दिमाग को बचा के मत रखो। मैंने नहीं कहा, मतलब ऐसा नहीं, मेरा नाम मत लगाओ। बड़े बड़े साइंटिस्ट लेमार्क ने कहा कि जिस ह्यूमन ऑर्गन को या किसी भी लिविंग बीइंग जिस ऑर्गन को यूज नहीं करता है वो धीरे धीरे म्यूटेट होके गायब हो जाता है। जैसे बंदर का पूंछ चला गया। तो मुझे लगता है तुम लोग जस्ट ऐसे ही कॉपी करोगे तो भगवान ने जो दिमाग दे रखा है उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो धीरे धीरे भगवान वापस ले लेता है। हाँ सर। तो 6-7 जनरेशन डाउन द लाइन जब म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? बिना दिमाग के लोग आएंगे, है ना? इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करो। ये इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, नहीं इस्तेमाल करने से इट विल गो अवे।
समझ आया? ये जो बचा के रखोगे कि दिमाग को बचा के रखते हैं, केवल सर। एग्जामिनेशन के दिन यूज करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, अभी खर्च नहीं करते हैं, ये सब थॉट प्रोसेस रॉन्ग है। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा शार्प होगा, और नहीं तो लेमार्क ने तो कहा ही है गायब हो जाएगा। मेरे कहने की क्या जरूरत है, स्कूल में पढ़ाया गया था। ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो देखो पढ़ाने का तरीका यही, जब स्कूल में बायो की टीचर ने लेमार्किज्म पढ़ा रहा होगा आप लोगों को, उस समय बहुत लोगों को अभी नहीं याद होगा कि लेमार्किज्म क्या है, लेकिन जैसे मैंने बताया ये एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया होता तो जिंदगी भर नहीं भूलते, है कि नहीं? तो देखो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कह रहा हूँ, जब तुम लोग, मैं कह रहा हूँ ये स्टेप बाय स्टेप जस्ट लिखा हुआ है, सीधा सीधा कॉपी मत करो, दिमाग लगाते रहो, दिमाग पर एकदम, जब तक दिमाग दर्द ना करने लगे तब तक इस्तेमाल करना शुरू करो। इससे कुछ नहीं होता है, सब फालतू बातें हैं, दिमाग यूज करने से कोई स्ट्रेस नहीं होता है, मजा आता है। एनीवे, मैं कह रहा था फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ u एंड a, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, सम कांस्टेंट प्लस 80, ऐसा है ना? तो अगर मुझे कोई पूछे, ध्यान से देखना कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ध्यान से सब लोग इसको देखो, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो u प्लस a/2 हो जाएगा, हो जाएगा? हाँ सर। कोई पूछेगा सेकंड में कितना किया, तो t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा u प्लस a/2 प्लस a हो जाएगा। कोई पूछेगा थर्ड सेकंड में कितना किया, तो u प्लस a/2 प्लस 2a हो जाएगा। हाँ सर। तो ये पैटर्न दिख रहा है आपको? तो ये पैटर्न में देखो कि हर एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पिछले सेकेंड से a ज्यादा है। हाँ सर। है ना? तो अब अगर हम एक थंब रूल बना लेते हैं, ध्यान से सुनिए, हम एक थंब रूल बना लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो u प्लस a/2 है, और हर अगले सेकेंड में पिछले डिस्टेंस से a ज्यादा ट्रेवल करने लगता है। जिन लोगों ने मैथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा उन लोगों को समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म u प्लस a/2 है और कॉमन डिफरेंस a है। हाँ सर। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, मान लो ये समझ में आ गया और ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, तो पीछे वाला क्वेश्चन ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो नोट में यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं एक लाइन लिखा देता हूँ, फिर पिछले क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ। जल्दी से जैसा कॉपी कर लीजिए। कर दिया सर कॉपी। तो लिखिए हेंस सर एक मिनट एक मिनट रुक गया। हाँ सर स्टार्ट। देखिए हेंस if an object is moving with initial velocity u If an object is moving with initial velocity u and acceleration a along a straight line then distance traveled by it
in each second will be in arithmetic progression whose first term is What, sir? whose first term is u plus a by 2 सर आगे and common difference is a. Full stop. ठीक है? यस सर तो ये एक नोट में शॉर्टकट हो गया। इस शॉर्टकट से अगर पिछले क्वेश्चन को करने जाओगे तो देखो कितना आसानी से हो जाता है। और सर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है ना? हाँ, सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। ठीक है? ओके सर। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करोगे, क्वेश्चन में भूल गया, मैं क्या बोला था? 7 सेकेंड में 20 है शायद, है ना? और 9 सेकेंड में 24 मीटर है। तो पूछा था 15 सेकेंड में कितना होगा, यही क्वेश्चन था शायद। तो एपी का जो 7th टर्म होगा वो क्या होगा? a प्लस 6d, ये मालूम है ना? nth term of AP is a plus n minus 1 into d. यस सर, यस सर। और ये जो 24 होगा ये क्या होगा? a plus 11d, सॉरी 8d होगा। और ये जो आपसे s पूछा है ये कितना है? 15 प्लस 14 that is a plus 14d होगा। हाँ सर। यस सर। तो इन दोनों से a और d निकालना बहुत आसान है। यस सर। हाँ सर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d की वैल्यू 2 आएगी। हाँ सर। और d की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, इसमें पुट कर दिया अगर तो 6 2 जा 12 और 20 माइनस 12 8। अब ये a और d यहाँ पुट कर दो तो 8 प्लस 14 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 28 विच इज 36। ये मेथड समझ में आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला? यस सर। पर अगर ये शॉर्टकट याद है तो क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को बुकलेट भी शायद अभी भेज दिया है ग्रुप पे। आप लोगों के ग्रुप पे मैंने बुकलेट भी भेज दिया है और आप लोगों के ग्रुप पे अभी एक असाइनमेंट 2 भी भेज दूंगा और होमवर्क भी भेज दूंगा बुकलेट से। ठीक है? ओके सर, ओके सर, थैंक यू अगले सर। क्लास तक वो होमवर्क करके आइएगा, होमवर्क डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है, चलिए बाय। सर। हाँ बोलो। सर मुझे 1 मिनट कॉपी करना है। हाँ करो, कॉपी करो।
हाँ सर हो गया।